जैसे कि हम लोग देखते हैं पार्ट 1 में गलती से मार्क ने मार दिया बैन को। चलो इस पार्ट को भी वहीं से स्टार्ट करते हैं। और वो क्रिएचर हट गया था, बैन को आके लगता है चाकू और बेचारा वहीं मर जाता है। और पीछे से क्रिएचर आके गला पकड़ के उसको हवा में झुला देता है और बोलता है कि तुम्हें नहीं मारूंगा। और फिर जंगल के अंदर देखते हैं मैक, रे और कैट में बहस हो जाता है। रे कहता है कि यहाँ से हम निकल जाएंगे और कैट कहता है उसी पॉप वाले औरत के पास चलो। और रे पीछे गुस्से से मुड़ता है और बोलता है कि तुम्हें जाना है तो जाओ, हम नहीं जाएंगे। और मैक्स को लेकर आगे बढ़ने लग जाता है। जब कैट देखता है वो लोग जा ही रहा था, तब सामने वो भाग के जाके रुक लेता है और बोलता है हम लोग अगर ऐसे खुले में घूमेंगे तो वो क्रिएचर आके हम लोगों को मार देगा। और रे कैट को बोलता है तुम्हें जो अच्छा लगता है वो करो, और मैक्स को लेकर वहाँ से निकलने लगा। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद मैक्स समझ जाता है हाँ कैट ने सही बोला और रे को समझाने लग जाता है। और रे और मैक्स फिर से मुड़ के कैट के पास जाने लगता है और कैट को जाके बोलता है चलो उसी पॉप वाले औरत के पास चलो। फिर वो क्रिएचर को देखते हैं जो कि मैक्स एक नुकीले चीज उसके सीने में घुसा दिया था और एक क्रिएचर आके उसको निकल के उसको उठा के ले जाने लगता है। और वहाँ पे देखते हैं फेर और बैन की डेड बॉडी पड़ा है। और फिर हम जंगल के अंदर देखते हैं जहाँ पे कैट सामने जा रही है और उनके पीछे मैक्स और रे आ रही है। और अचानक एक क्रिएचर का साउंड आती है और वो लोग एक जगह रुक जाता है और देखने लगता है। अचानक उनको पीछे से भागने की आवाज आती है। जैसे पीछे मुड़ के देखता है क्रिएचर आके मैक्स का हाथ धड़ से अलग कर देता है। तो क्रिएचर मैक्स को आके नोच नोच के खाने लगता है और रे पीछे से आके वो क्रिएचर को अलग कर देता है मैक्स से। और ये क्रिएचर गुस्सा होकर रे को ही पकड़ने लगता है और कैट उसी क्रिएचर का कटाना उठा के उसी का सर में मारता है। और जैसे वो क्रिएचर मर जाता है कैट रे को लेके वहाँ से भागने लगता है। वैसे भागने के बाद रे एक जगह रुक जाता है और कैट बोलता है क्या हुआ। और रे कहता है मेरे को बस जीने के लिए कुछ भी नहीं है, अभी तुम चला जाओ यहाँ से, क्योंकि मेरा भाई और बॉयफ्रेंड ही मेरा जिंदगी था, अभी वो दोनों नहीं है तो मैं ये लाइफ रख के क्या करूंगा। ये ऐसे बोल के चिल्लाने लग जाता है। कैट कहते हैं ये जो गले में मेरा रॉकेट है ये मेरा माँ का है, एक दिन ना एक दिन सबको अपनी अपनी प्यारी चीज खोना पड़ता है। ये सुन के रे समझ जाता है और फिर चलने लग जाता है। और इधर मार्क को देखते हैं जो कि पिंजरे के अंदर बंद करके रखा है किसी चिड़िया की तरह। मार्क क्रिएचर से पूछता है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, और ऐसे हाथ बाहर कर देता थोड़ा सा उंगली, और क्रिएचर एक ही झटके में उसका उंगली हाथ से अलग कर देता है। फिर उसका उंगली को दूसरे क्रिएचर को खाने के लिए देता है और बेचारा का चीख वहाँ पर और ज्यादा डरावना बना देता है। और फिर मार्क पूछता है तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, और बोलता है कि तुम्हारे दर्द चीख हमको सुनने में और ज्यादा अच्छा लगता है। और क्रिएचर बोलता है थोड़ी देर में तुम्हें पका के खा जाएंगे। और हम बाहर में देखते हैं कैट और रे मार्क को बचाने के लिए आता है और कैट आके एक छोटा सा होल से अंदर देखने लग जाता है। तो अभी रे उसको बोलता है कि वैसे मत देखो, पता चल जाएगा। और रे बताता है कि मैं सामने जाऊंगा इनको ध्यान भटकाने के लिए, तुम जाके मार्क को आजाद कर देना। और प्लान के अनुसार रे अंदर जाता है क्रिएचर का ध्यान भटकाने के लिए और काटाना एक क्रिएचर का आर पार कर देता है। और ये देख के एक क्रिएचर पीछे से आके रे को पकड़ लेता है और वो क्रिएचर के साथ रे का धमासा फाइट होता है। और कैट इसी मौका का फायदा उठा के मार्क को आजाद कर देता है और वहां से लेके भाग जाता है। और वो क्रिएचर रे के बीच में क्रिएचर जीत जाता है और कैसे ना कैसे करके रे को मार देता है। मार्क और कैट एक जगह में आके मार्क को यहाँ पे रुकने के लिए बोलता है और वो हेल्प मांगने के लिए बाहर जाता है। और सड़क में एक कार देखा जाता है और वो कार में जाके बैठ जाता है। और उसी टाइम वहाँ पे एक क्रिएचर आ जाता है और ड्राइवर ये देख के काफी ज्यादा डर जाता है और गाड़ी बहुत तेज भगाने लग जाता है। गाड़ी को हाई स्पीड भगाने से गाड़ी का टायर फट जाता है। तब ड्राइवर डिसीजन करता है मैं गाड़ी से नीचे उतर के गाड़ी का टायर चेंज करूंगा। ड्राइवर जब गाड़ी का टायर चेंज कर ही रहा थे तब कैट हेडलाइट जला के देखता है एक क्रिएचर एक्स लेके खड़ा है गाड़ी के सामने। कैट ड्राइवर को कुछ बताने से पहले एक्स फेंक के ड्राइवर को घायल कर देता है और क्रिएचर ड्राइवर के पास आके वो एक्स खींच के निकाल के दे दन मारते रहता है। ड्राइवर को मारने के बाद कैट के पास आते हैं, गाड़ी का शीशा तोड़ के कैट को पकड़ने की कोशिश करता है और कैट गाड़ी का दूसरी दरवाजा से निकल के भाग जाता है। और इधर मार्क को देखते हैं, मार्क के पास एक क्रिएचर आता है। मार्क वो क्रिएचर को देख के लकड़ी का डंडा उठा लेता है और वो क्रिएचर आके मार्क को देख लेता है और हमें कुछ नहीं देखा देता है। फिर देखा जाता है कैट को, जो कि कैट के पीछे एक क्रिएचर पड़ा है और वो क्रिएचर कैट को मारने के लिए एक्स फेंक देता है और कैट ये देख के और तेज भागने लग जाता है और भाग के वही जगह आता है जहाँ पे मार्क को रख के गया था। और वहाँ पे कैट आके देखता है सिर्फ घोड़ी और मार्क का बिलाटी पड़ा है, उसके अलावा वहाँ पे कुछ नहीं है। और ये देख के समझ जाता है कि उसको कोई क्रिएचर उठा के ले गया है। और बाहर से क्रिएचर का आवाज आती है और ये देख के वो बाहर देखने लग जाता है। देखता है एक क्रिएचर बाहर से अंदर आ रहा है। कैट ये देख के वहीं पर छुप जाता है और एक लकड़ी का टुकड़ा उठा के उसको पीछे से मारने की कोशिश करता है, मगर क्रिएचर को पता चल जाता है और दोनों में से धमासा फाइट होता है। और फिर अचानक क्रिएचर उसका गला पकड़ लेता है और गला पकड़ के दबाने लग जाता है। कैसे न कैसे लात मार के किसी तरह से क्रिएचर को नीचे गिरा के उसको मार देता है। और वो क्रिएचर को मार के वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था और इधर उधर भागने लग जाता है। तो अभी वो जाके एक सुरंग के ऊपर खड़ा हो जाता है, वो सीधा जाके नीचे गिर जाता है और गिर के थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तब देखता है वो बूढ़ा जो इनको कुत्ते के बारे में पूछ रहा था, वो बूढ़ा सामने आदमरा हालत में पड़ा है और उसको जाके पूछता है कि तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया, और बताता क्रिएचर ने किया। और वो बुढ़ा बोलता है यहाँ पे बहुत दिन पहले एक आदमी आया था और
वो आदमी को इन लोगों ने मार के खा लिया। इसी वजह से वो लोग भी इस क्रिएचर में कन्वर्ट हो गए थे। तो अभी अचानक वहाँ पे एक क्रिएचर आता है और कैट और बुड्ढे का मुंह दबा लेता है और बुड्ढा बार बार कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। और बूढ़ी का आवाज़ इसलिए सुनाई नहीं देता है क्रिएचर को, क्योंकि क्रिएचर एक डेड बॉडी को घसीटते हुए ला रहा था। और क्रिएचर चला जाने के बाद जब बुड्ढे का मुंह से हाथ हटा देता है तब देखता है बुड्ढे चला गया दुनिया छोड़ के। और डेड बॉडी जो ले जा रहा था क्रिएचर उसी डेड बॉडी को देखने के लिए आता है। आके देखता है वो फेर का डेड बॉडी है और देख के बेचारी काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और मौने मन सोचता है कि अब ये क्रिएचर को नहीं छोड़ूंगा, सबको मार डालूंगा। आगे बढ़ता है और आगे बढ़ के देखता है जितना भी लोग आया है उन्हीं का सामान यहाँ पे पड़ा है। और जैसे आगे बढ़ता है एक क्रिएचर आके उसके सर में पत्थर से मारता है और बेहोश कर देता है। और फिर जब उसका आँख खोलता है तब देखता है पॉप में है और पॉप वाला औरत उसका सामने है। पॉप वाला औरत से कैट पूछता है कि मैं यहाँ पे कैसे है। पॉप वाला औरत बताता है कि तुम पॉप के सामने मुझे बेहोश पड़े मिली। और कैट फिर मार्क के बारे में पूछता है कि मार्क कहाँ है। और पॉप वाला औरत कहता है कि वो ऊपर है और सही सलामत है। कैट को ये सुन के काफी ज्यादा खुशी होती है क्योंकि अभी भी मार्क जिंदा था। और फिर पॉप वाला बुड्ढी कहता है मैं तुम्हारे लिए खाना लाता हूँ। और कैट कहता है मुझे भूख नहीं है। पॉप वाला बुड्ढी कहता है बहुत सारा ताजा मांस है हमारे पास क्योंकि मैं नया खरीद के लाया हूँ। और फिर कैट लाने के लिए बोलता है। फिर कैट को समझ में आता है बाजार यहाँ से बहुत दूर है, ताज़ा मांस लाना नाम मुमकिन है एक ही दिन में। और फिर बताता है मांस कहाँ से लाया इतना जल्दी। तो अब बोलता है कि तुम्हारा बहन बहुत स्वादिष्ट है बोल के उसका हाथ का खून चूसने लग जाता है। और ये देख के कैट उल्टी करने लग जाता है क्योंकि उसका बहन का मांस था सामने पड़ा। फिर कैट डर जाता है और बोलता है क्यों तुम लोग हमारे पीछे पड़े हो। ये सुन के पॉप वाला बूढ़ी बहुत ज्यादा हंसने लग जाता है। उसी टाइम वो दोनों क्रिएचर आता है और बुड्ढी पूछता है बाद बाकी लोग कहाँ है। और क्रिएचर सर नीचे करता है और बुड्ढी समझ जाता है कि बाद बाकी क्रिएचर को इन लोगों ने मार दिया। और फिर कैट को पकड़ने के लिए ऑर्डर देता है। और दोनों क्रिएचर जैसे कैट को पकड़ता है और वो बूढ़ी औरत आता है आके बोलता है कि मेरे खानदान को पूरे के पूरे मार दिया तुमने। तो वो बूढ़ी औरत कैट को ऐसे बता रहा था। कैट इसी मौका का फायदा उठा के एक चामच लेता है और क्रिएचर का सर के अंदर घुसा देता है। तब उससे अधमरा हुआ था। फिर सर पकड़ के एक ही बार में जमीन में पटक देता है। तब उसका सर के अंदर पूरा चामच घुस देता है और मर जाता है। किट फिर वहां से बाहर भागने लग जाता है। नीचे क्रिएचर पड़ा था वो उसका टांग पकड़ने की कोशिश करता है मगर नहीं, कैसे ना कैसे करके किट बाहर भाग जाता है। और बाहर जाकर देखता है कि मार्क को वो बोट वाला बुड्ढा पकड़ कर रखा है। मार्क किट को जैसे देखता है आई लव यू बोलता है और बोट वाला बुड्ढा उसका गर्दन काट देता है। फिर वो बोट वाला बुड्ढा कैट के पास आता है और आके बोलता है कि जो तुम देखते हो वो सास नहीं है और जो होता है वो हकीकत नहीं है। फिर पॉप के अंदर से क्रिएचर आता है और कैट को खींच के अंदर ले जाके एक कमरे के अंदर रख दरवाजा बंद कर देता है। मूवी यहीं पे एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना भाई।